पिक्चर 11 फेक वीडियो। अब तक देवेश आंखें छोटी कर अक्षत को देखता है। अक्षत वहां से जाते हुए कहता है, मैं जाता हुए मुझे पार्किंग भी करनी है। वह वहां से चला जाता है। वही देवेश काजल को कॉल करके उसे बताता है। अक्षत शो ज्वाइन करने के लिए मान गया। वही काजल ये सुनते ही खुश हो जाती है। काजल कॉल कट हो जाने के बाद मैं अक्षत को अपना बना कर ही रहूंगी। अक्षत सिर्फ मेरा है। अब आगे 2 दिन बाद DS एंटरटेनमेंट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। देवेश की कंपनी ने एक रियलिटी शो ऑर्गेनाइज की थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी जो रियलिटी शो में ज्वाइन थे उनको इंट्रोड्यूस कराने वाले थे। एक एक कर सभी वहां पहुंच जाते हैं। रियलिटी शो करीब 10 लोग ज्वाइन हो रहे थे। सभी अपने शुरुआती कैरियर पर थे। इस शो को ज्वाइन करने का सभी का एक ही मकसद था, अपनी पॉपुलैरिटी पाने का। काजल और अवी भी वहीं पहुंच जाते हैं। अवी के पहुंचते ही सबकी नज़र उसी पर ठहर जाती है। सभी बातें करने लगते हैं। एक आदमी, यही सिंघानिया फैमिली की खोई हुई बेटी है। एक औरत, ये तो काफी सुंदर है। रिपोर्टर्स में से एक लड़की, सिंघानिया फैमिली की 2 डॉटर्स है, दोनों ट्विंस है, पर दोनों ट्विंस होकर भी बिल्कुल अलग दिखती है। ये सभी बातें देवेश, काजल, अवी के साथ सभी पार्टिसिपेंट्स को सुनाई दे रही थी। सभी पार्टिसिपेंट स्टेज पर चले जाते हैं। देवेश माइक लेकर स्टेज पर जाता है। देवेश, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको हमारे रियलिटी शो के बारे में पता चल चुका होगा। मैं आपको सभी पार्टिसिपेंट्स से मिलवाया चाहता हूँ। 1. काजल सिंघानिया 2. अविका सिंघानिया 3. ध्रुव पटेल 4. दिशा भाटिया 5. कोमल 6. डॉली 7. सुमित.8. नीतीश 9. प्रशांत 10. अक्षत कपूर। सभी अक्षत कपूर का नाम सुन चौंक जाते हैं। तभी अक्षत की एंट्री होती है। वह फुल एटीट्यूड के साथ स्टेज पर आता है, सीधा अवी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अवी मन में, ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे इस शो में पार्टिसिपेट करने की क्या जरूरत, ये तो पहले से ही इतना पॉपुलर है। मैंने सोचा था इसकी शक्ल मुझे अब नहीं देखनी पड़ेगी, बट अब मुझे इसकी शक्ल रोज देखने को मिलेगी। मैं जीतना इससे दूर जाने की सोचती हूँ। ये मेरे उतने ही करीब आ जाता है। ये सोचते हुए अवी अजीब अजीब चेहरा बना रही थी। वह काफी क्यूट भी लग रही थी। अक्षत और देवेश को उसकी बातें सुनाई दे रही थी। अक्षत की नजरें अवी पर ही थी। अवी के ऐसे अजीब चेहरा बनाते देख उसे बहुत क्यूट लग रही थी। उसका मन कर रहा था वह अभी उसे किस कर ले, बट वह नहीं कर सकता था। अक्षत अवी के कान के पास जाकर, चाहे तुम मुझसे कितनी भी दूर जाने की कोशिश कर लो, पर मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। वही अवी की आंखें बड़ी हो जाती है। वह मन में कहती है, मैंने तो ये सब मन में सोचा था। क्या ये मेरा मन की बातें पढ़ सकता है? अक्षत फिर से उसके कान के पास जाकर, हाँ, मैं तुम्हारे मन की बातें पढ़ सकता हूँ। वही सभी मीडिया वाले अक्षत और अवी के ये क्यूट मोमेंट की फोटोज ले रहे थे। ये सब देखकर काजल को काफी गुस्सा आ रहा था। वह किसी को MSG करती है, 2 मिनट्स में वीडियो वायरल कर दो। अवी कुछ कहने को होती है, तभी देवेश की आवाज आती है। हेलो एवरीवन, आप सबको मेरी दोनों बहनों के बारे में भी सुना होगा। काजल और अवी वो दोनों ट्विंस हैं और अवी हमारी फैमिली को 18 साल बाद मिली है। वो दोनों भी इस रियलिटी का हिस्सा है। अवी और काजल सिंघानिया फैमिली का हिस्सा है, उसका मतलब ये नहीं हम इन दोनों को ही सपोर्ट करेंगे। इस रियलिटी शो में सभी बराबर है। मैं चाहता हूं आप किसी का स्टेटस देखकर जज न करें। इस शो का हमारा एक ही मकसद है, आपको अपने नए सुपरस्टार से आपको रूबरू कराना। अभी देवेश की बातें सुनकर मन में, आप तो खुद सिर्फ काजल को सपोर्ट करेंगे। वही अक्षत और देवेश अवी को ही देखने लगते हैं। तभी सभी के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। सभी अपना फोन चेक करने लगते हैं। सभी के फोन में एक वीडियो आई थी जिसमें अवी और एक आदमी इंटीमेट होते नजर आ रहे थे। उस वीडियो को देख सभी तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अब सभी घिन भरी नजरों से अवी को देख रहे थे। सभी को अपनी तरफ देखता देख अवी भी अपना फोन निकाल चेक करने लगती है। अक्षत और देवेश भी अपना फोन चेक करने लगते हैं। वीडियो को देख देवेश का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह गुस्से भरी नजरों से अवी को देखता है। वही काजल के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी।
अभी वीडियो को देख एक नज़र काजल को देखती है। वह मन में कहती है लास्ट लाइफ में काजल ने मेरी रेप्यूटेशन कुछ इसी तरह बर्बाद की थी, पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देवेश, जिसने अवी की मन की बातें सुन ली थी, वह अपने मन में कहता है ये लड़की कितनी घटिया है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है ये वीडियो में डायरेक्टर के साथ है। और इसकी हिम्मत तो देखो, सारा कांड करने के बाद काजल पर इल्जाम लगा रही है। वही काजल सामने आते हुए मासूम चेहरा बनाते हुए, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वह जरूर किसी ने एडिट की है। मेरी बहन कभी इतना घिनौना काम नहीं कर सकती। जरूर किसी ने वी को बदनाम करने की कोशिश की है। देवेश, काजल, तुम्हें अभी तरफ से कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम नहीं जानते हमारी फैमिली को मिलने से पहले ये कैसी थी। अभी बस देवेश और काजल को ही देखे जा रही थी। तभी एक रिपोर्टर गर्ल आगे आते हुए कहती है, मिस सिंघानिया, क्या आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? अभी गहरी सांस्कृतिक लेती है। तभी उसे अपने हाथ पर हाथ महसूस होता है। वह उस हाथ को देखती है जो अक्षत का था। अक्षत, किसी को तुम पर यकीन हो या न हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अभी एक पल के लिए अक्षत को देखती रह जाती है। अपने होश में आकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए आगे जाती है। उस रिपोर्टर को जवाब देती है, इस वीडियो में मैं नहीं हूं, ये नकली है। रिपोर्टर, क्या आपके पास कोई सबूत है जिससे आप ये साबित कर सकती है इस वीडियो में आप नहीं है? अभी, हाँ, मेरे पास सबूत है। काजल मन ही मन हंसते हुए, मैं भी देखती हूँ तुम अपने आप को कैसे बेगुनाह साबित करती हो। नोटिफिकेशंस आती है, सब अब अपना फोन निकाल चेक करने लगते हैं। अब उस वीडियो में काजल एक डायरेक्टर के साथ थी। वीडियो सेम थी पर शकल अलग। वही सभी अब काजल को अजीब नजरों से देखने लगते हैं। काजल अपनी तरफ सबकी नजर पाते हुए अपना फोन चेक करती है। अब हैरान होने की बारी काजल और देवेश की थी। काजल, ये सब झूठ है, ये वीडियो नकली है, इस वीडियो में मैं नहीं हूं। वह देवेश की तरफ आंसू भरी आंखों से देखते हुए, भाई ये वीडियो नकली है, ये मैं नहीं हूं। देवेश उसको गले लगाते हुए, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। देवेश गुस्से से अवी की तरफ देखते हुए, क्या बदतमीजी है ये? तुम अपने सारे कांड काजल पर क्यों डालना चाहती हो? काजल भी रोते हुए अवी की तरफ देखते हुए, अवी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? तुम मुझे बदनाम क्यों कर रही हो? तुम 18 साल पहले खो गई थी और सारा मॉम डैड और भाइयों का प्यार मुझे मिला, इसमें मेरी क्या गलती? काजल इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही थी, सभी को उस पर दया आ रही थी और अवी से नफरत हो रही थी। सभी कोई अपनी बहन से इतना नफरत कैसे कर सकता है? अवी देवेश की तरफ देखते हुए, ये वीडियो फेक नहीं, रियल है। मैं काजल को बदनाम नहीं कर रही। देवेश, बकवास बंद करो। अभी सभी की तरफ देखते हुए, आप सब गौर से इस लड़की के हाथ की कोहनी पर बना टैटू देखिए। इस वीडियो में लड़की के हाथ पर टैटू बना हुआ है, पर मेरे किसी भी हाथ की कोहनी पर कोई टैटू नहीं है। वह काजल के पास जाती है। देवेश, ये क्या कर रही हो तुम? अभी आपको सबूत दे रही हूं। अभी काजल का हाथ पकड़ लेती है। काजल अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर अभी भी कम नहीं थी। वह काजल के हाथ की कोहनी पर बना टैटू दिखाते हुए कहती है, इस वीडियो में लड़की के हाथ पर टैटू बना हुआ है, बैसाखी सेम टैटू काजल के हाथ पर भी है। अब आप समझदार हैं ही, अब आपको पता लग गया होगा इस वीडियो में कौन है। काजल, ये जरूरी नहीं इस वीडियो में मैं ही हूँ। ऐसे टैटू कई लोगों के हाथ पर है। अभी टैटू सेम हो सकते हैं। क्या सभी के कंधे और नेक के बीचों बीच बना तिल सेम नहीं हो सकता है? इस वीडियो में भी लड़की के नेक के बीचों बीच और कंधे पर तिल है। सेम तिल तुम्हारे भी है। अब इस बात को भी नकारना चाहोगी? अब सभी की सोच बदल गई। सभी काजल और वीडियो में लड़की को कंपेयर करने लगते हैं। अब सच सबके सामने था। वही देवेश भी शांत खड़ा था। वह क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा था। वही अक्षत तो बड़े प्यार से अवी को ही देख रहा था। उसे अपनी चॉइस पर गर्व महसूस हो रहा था। वह मुस्कुराते हुए अवी को देख रहा था। मन ही मन कहता है, दैट्स माय गर्ल लड़की। अब क्या बहाना देगी काजल जानने के लिए पते माय रीबॉर्न लाइफ।
अवी अपने फोन में कुछ करती है, तभी सभी के फोन फिर से बिप बिप बजने लगते हैं। सभी के फोन पर नोटिफिकेशंस। 12 to 1 स्टोन टास्क, अविका एंड अक्षत बने पार्टनर्स। अब इस बात को भी नकारना चाहोगी। अब सभी की सोच बदल गई। सभी काजल और वीडियो में लड़की को कंपेयर करने लगते हैं। अब सच सबके सामने था। वही देवेश भी शांत खड़ा था। वह क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा था। वही अक्षत तो बड़े प्यार से अवी को ही देख रहा था। उसे अपनी चॉइस पर गर्व महसूस हो रहा था। वह मुस्कुराते हुए अवी को देख रहा था। मन ही मन कहता है, दैट्स माय गर्ल लड़की। अब आगे जब काजल पर कुछ जवाब नहीं होते तब वह अपना विक्टिम कार्ड प्ले करती है। वह रोने का नाटक करते हुए देवेश की बाहें पकड़ लेती है। देवेश काजल के आंसू देख पिघल जाता है। वह काजल से कहता है, डोंट वरी, जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। देवेश सभी गेस्ट और मीडिया वालों से कहता है, ये वीडियो फेक है, जरूर हमारे राइवल ने हमें बदनाम करने के लिए ये वीडियो बनवाई है। मीडिया वाले मिस अविका ने जो सारे सबूत पेश किए हैं वो साफ साफ शहीद दर्शा रहे हैं। जो वीडियो में डायरेक्टर को साथ लटकी है वह मिस काजल है। देवेश एक नज़र गुस्से से भरी अवी की तरफ देखता है, फिर मीडिया वालों की तरफ देखते हुए कहता है, मेरी बहन अवी थोड़ी मजाक किया है। उसे प्रैंक करने की आदत थी। वह तो मजाक कर रही थी। आप उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा न करें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यही खत्म होती है, आप अब जा सकते हैं। मीडिया वाले कुछ और पूछते उससे पहले देवेश अपने बॉडीगार्ड्स को काजल को वहां से ले जाने का इशारा करता है। धीरे धीरे स्टेज पर से सभी सेलिब्रेशन भी चले जाते हैं। देवेश अवी को अपने साथ ले जाता है। देवेश और अवी खाली जगह पर आ जाते हैं। देवेश अवी को वार्निंग देते हुए कहता है, अगर तुम्हारी वजह से फिर से काजल की आंखों में आंसू आए तो मॉम डैड भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएंगे। अवी, पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। देवेश, आज जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है। काजल को तुम्हारी वजह से उससे इतना सब कुछ झेलना पड़ा। अवी, उसके साथ जो कुछ भी उसकी ही गलती की वजह से हुआ। मैंने कुछ नहीं किया। वैसे भी मैं अब आपको अपनी बेगुनाह होने की कोई सफाई नहीं दूंगी। देवेश अवी को गुस्से से देख रहा था। वह वहां से जाने को होता है, तभी उसे अवी की मन की बात सुनाई देती है। वही अवी मन में अपनी आंखों पर उसके प्यार की पट्टी इस कदर बंधी हुई है, आपको सच सामने होते हुए भी वो नहीं दिख रहा। आज उसका असली चेहरा आपके सामने था, फिर भी आप अभी भी अपनी आंखों पर बहन के प्यार की पट्टी बांधे हुए हैं। वो दिन दूर नहीं जब आपको उसी के वजह से जेल जाना पड़ेगा और आपको भयंकर मौत का सामना करना पड़ेगा। मैं तो आपको उससे बचाना चाहती थी। वह सब और नहीं, मैं अब कुछ नहीं करूंगी। चाहे आपके साथ जो हो वह आपके अपने कारण होगा। देवेश मुड़ते हुए गुस्से से अवी से कहता है, तुम मुझे कोसना बंद करो। अवी हैरानी से देवेश को देखती है, फिर देवेश से कहती है, पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। देवेश, मुझे पता है तुम मन ही मन मुझे कोस रही हो। जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अवी मुंह बनाते हुए सेट पर चली जाती है, जहां रियलिटी शो की शूटिंग हो रही थी। सेट पर काजल अक्षत से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर अक्षत उसे इग्नोर कर रहा था। तभी अक्षत को अवी आती हुई नजर आती है, वह उसके पास चला जाता है। वही अवी अक्षत को अपने पास देख उससे कहती है, मिस्टर कपूर, आपको मुझसे दूर रहने चाहिए, वरना आपकी फियोंसे को कुछ गलत फहमी हो सकती है हमारे बारे में। अक्षत, व्हाट, मेरी फियोंसी? मेरी कोई फियोंसे नहीं है। अगर मेरी कोई फियोंसे होगी तो वो सिर्फ तुम होगी। अवी, मिस्टर कपूर, शायद आप भूल गए हैं आपकी काजल के साथ एंगेजमेंट बचपन में ही फिक्स हो गई थी। अक्षत अवी को अपनी बाहों में खींचते हुए, पहली बात तुम उस छिपकली का मेरे साथ नाम जोड़ना बंद करो। मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, मेरी शादी बचपन में ही मेरे दादाजी ने सिंघानिया फैमिली की डॉटर के साथ फिक्स की थी। इस हिसाब से तो सिंघानिया की बायोलॉजिकल डॉटर तुम हो तो तुम मेरी फियोंसे हो। वही उन दोनों के मोमेंट्स को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। उन दोनों को इस बात की भनक भी नहीं थी। अभी अपने आप को अक्षत से छुड़ाते हुए, मिस्टर कपूर छोड़िए मुझे, सब लोग हमको ही देख रहे हैं। अक्षत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी पर मुझे पड़ता है।
अक्षत, अवी के कान के पास जाते हुए मुझसे दूर भागना बंद करो। तुम जितना मुझसे दूर भागोगी मैं उतना ही तुम्हारे करीब आऊंगा। वही काजल जो कुछ देर के लिए वॉशरूम चली गई थी। जैसे ही बाहर आई उसकी नजर अवी और अक्षत पर चली गई। वो उनको इतना करीब देख जल भून जाती है। वह जल्दी से उनके पास आती है। अवी और अक्षत को दूर कर देती है। अवी को उसने धक्का दिया था। वह गिरने ही वाली थी। तभी अक्षत ने उसे पकड़ लिया। अक्षत गुस्से में काजल की तरफ देखते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अवी को धक्का देने की? काजल अक्षत के गुस्से से डर जाती है। वह डरी हुई आवाज में कहती है, अक्षत मैं अवी को धक्का नहीं देना चाहती थी। तभी वहां दो लड़कियां आगे आते हुए कहती है, हमने साफ साफ देखा था तुमने अवी को धक्का दिया। दो लड़के आगे आते हैं। वह काजल का साथ देते हुए कहते हैं, मिस काजल का धक्का देने का कोई इरादा नहीं था। तभी वहां होस्ट आ जाता है। वह सभी को इकट्ठा होने को कहता है। अक्षत और अवी उन दोनों को इग्नोर करके चले जाते हैं। वही काजल भी पैर पटकते हुए वहां चले जाते हैं। सभी इकट्ठा हो चुके थे। होस्ट अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, हेलो गाइस, मेरा नाम जितेंद्र है। मैं ही इस शो को होस्ट करूंगा और आप सबको टास्क दूंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये रियलिटी शो है जो 24/7 लाइव होगा। तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे आपको ही परेशानी का सामना करने पड़े। जितेंद्र, तो आज का हमारा टास्क ये है, आपको अपने पार्टनर के साथ एक टेंट सेट करना है और साथ रहना है। डॉली सर, क्या हमें ऑपोजिट जेंडर के साथ भी रहना होगा? मेरी मतलब अगर हमारा पार्टनर हमारा ऑपोजिट जेंडर हुआ तो क्या हमें उसके साथ ही रहना होगा? कोमल सर, हमें कैसे पता चलेगा हमारा पार्टनर कौन होगा? जितेंद्र मुस्कुराते हुए, मिस, यही रूल है, जो भी आपका पार्टनर होगा उसी के साथ रहना होगा। ये रूल बॉस ने ही बनाए हैं और उन्होंने ही सभी के पार्टनर्स चूज का आइडिया भी उनका ही है। अभी मन में उसको कोस रही थी जिसने रूल बनाया था, ये कौन पागल बॉस है जिसने ये रूल बनाया है? क्या उसका दिमाग खराब है? ये क्या अजीब रूल बनाया है? ये रियलिटी शो से ज्यादा डेटिंग शो का रूल लग रहा है। अगर वो बॉस मेरे सामने आ जाए उसको तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। वही अक्षत, जिसे अवी के मन की बातें सुनाई दे रही थी, वह अपना नजरें इधर उधर करने लगता है। क्योंकि ये रूल उसी ने बनाया था। वह मन में सोचने लगता है, अगर स्वेदाट को ये पता लगा ये रूल मैंने बनाया है और पार्टनर्स भी चुनने का आइडिया मेरा है तो ये मेरा क्या हाल करेगी। यही सोचकर मुझे डर लग रहा है। वही काजल मन में खुश हो रही थी। वह मन में अक्षत की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे पता है अक्षत, ये रूल आपने बनाए हैं और पार्टनर्स भी चुनने का आइडिया आपका है। मुझे पता है आप भी मुझे पसंद करते हैं। मेरे साथ रहने के लिए ही आप ये सब कर रहे हैं। आप सभी अपना पार्टनर चुन सकते हैं। वह सभी लड़के को आगे बुलाता है। सभी लड़के अपने पार्टनर्स का नाम लिखकर होस्ट को पका देते हैं। तभी जितेंद्र सभी को उनके पार्टनर्स के नाम बताता है। 1 कोमल एंड सुमित, 2 डॉली एंड नीतीश, 3 दिशा एंड ध्रुव, 4 अक्षत एंड काजल। ये सोचकर खुश हो रही थी, अक्षत उसका पार्टनर होगा। वह अपना नाम सुनने को बेताब हो रही थी। तभी अक्षत के पार्टनर का नाम सुन उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। जितेंद्र 4 जोड़ी है, अक्षत एंड अविका, एंड हमारी लास्ट जोड़ी है 5 काजल और प्रशांत। वही अभी भी अक्षत को अपना पार्टनर सुन आंखें बड़ी हो जाती है। वह मन में कहती है, इसको तो काजल को चुनना चाहिए था, इसने मुझे क्यों चुना। वही अक्षत, जिसे अवी के मन की बातें सुनाई दे रही थी, वह मन में कहता है, ये लड़की पता नहीं कब मेरा नाम उस छिपकली के साथ जोड़ना बंद करेगी। अपनी गर्दन न में हिलाते हुए अवी के पास चला जाता है। 13 अक्षत की जेलसी। अब तक वही अवी भी अक्षत को अपना पार्टनर सुन आंखें बड़ी हो जाती है। वह मन में कहती है, इसको तो काजल को चुनना चाहिए था, इसने मुझे क्यों चुना। वही अक्षत, जिसे अवी के मन की बातें सुनाई दे रही थी, वह मन में कहता है, ये लड़की पता नहीं कब मेरा नाम उस छिपकली के साथ जोड़ना बंद करेगी। अपनी गर्दन न में हिलाते हुए अवी के पास चला जाता है। अब आगे। तभी बीच में ही काजल उसको रोकते हुए कहती ही, अक्षत, क्यों ना हम अपने पार्टनर्स चेंज कर ले। अवी के साथ तुम रह नहीं पाओगे। वह रात को खर्राटे लेती है और नींद में भी बातें करती है। कभी कभी उसे दौरे भी पड़ते हैं।
अक्षत अभी की तरफ देखते हुए, लगता है इसे भी मेरी तरह आदत है, फिर तो हम दोनों की अच्छी जमने वाली है। वही अभी भी आंखें छोटी करके उसको देख रही थी। जब अक्षत देखता है अभी उसी की तरफ देख रही है, वह एक आंख मार देता है। अभी आंखें बड़ी करके अक्षत को देखने लगती है। अभी मन में ये कितना बेशर्म है। वही काजल अब क्या कहे समझ ही नहीं आता। अक्षत अभी का हाथ पकड़ वहां से ले जाता है। अभी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वह अक्षत से कहती है, तुम कितने बेशर्म हो, तुम्हें शर्म नहीं ऐसे सबके सामने यूं आंख मारते हुए? लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अक्षत मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता, अभी मुझे पड़ता है। और मेरा हाथ छोड़ो, सभी घूर घूर कर हमको ही देख रहे हैं। अक्षत नहीं छोड़ा तो अभी मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। अक्षत अभी का छोड़ देता है। वह अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए कहता है, ओक ओक। दोनों अपने टेंट सेटअप का सामान लेकर टेंट सेट करने लगते हैं। वह काजल काफी गुस्से में थी। काजल भी अपने पार्टनर के साथ टेंट सेटअप करने लगती है। सबका टेंट लगभग सेट हो गया था। अभी अपने टेंट पर मार्कर से ड्राइंग बना रही थी। अक्षत मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था और बाकी का टेंट सेट कर रहा था। वही दिशा काजल के पास जाती है। वह उससे कहती है, काजल तुम्हारी बहन कितनी शेमलेस है। हम सब जानते हैं अक्षत तेरा फियांसे है, पर फिर वह ये जानते हुए भी अक्षत को सेड्यूस कर रही है। काजल मासूम चेहरा बनाते हुए, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं इसकी आदी हो चुकी हूँ। वह हमेशा अक्षत को सेड्यूस करती रहती है। वह सब मुझे चिढ़ाने के लिए करती है। प्रशांत काजल डोंट वरी, तुम्हारा बदला मैं उससे लूंगा। काजल थैंक यू प्रशांत, तुम कितने अच्छे हो। प्रशांत काजल की तरफ मुस्कुरा देता है। वह हवस भरी नजरों से अवी को देखने लगता है। वही चीकू अवी से कहता है, मास्टर आपको प्रशांत से सावधान रहना होगा। वह काजल के लिए आपसे बदला लेना चाहता है। वह आपको बदनाम करना चाहता है। उसके इरादे बिल्कुल नेक नहीं है। वह आपके साथ रात बिताना चाहता है। अभी मन में प्रशांत की तरफ देखते हुए, ये लीचे कमीना प्रशांत मेरे साथ रात बिताना चाहता है। ये मुझे हाथ तो लगाकर दिखाए, इससे जहानुम ना पहुंचाया तो मेरा नाम भी अवी का सिंघानिया नहीं। वही अक्षत जिसे अवी के मन की बात सुनाई दे रही थी, वह प्रशांत को जानलेवा नजरों से देखने लगता है। अक्षत मन में, इस कुत्ते की हिम्मत कैसे हुई मेरी जान के बारे में ऐसा ख्याल लाने की भी। इस कुत्ते को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पहले मैं जानना चाहता हूं अब मेरी शेरनी इस कुत्ते के साथ क्या करेगी। वही प्रशांत की नजर जैसे ही अक्षत पर जाती है, जो उसे जानलेवा नजरों से देख रहा था, वह कांपने लगता है और अभी से नजरें फेर लेता है। रात के समय सभी नाश्ता कर रहे थे। अक्षत, अवी, ध्रुव एक साइड बैठे हुए थे। डॉली, कोमल, नीतीश और सुमित अपने टेंट में जा चुके थे। काजल, दिशा और प्रशांत एक तरफ। काजल दिशा को कुछ इशारा करती है। दिशा भी प्रशांत को कोहनी मारते हुए कुछ इशारा करती है। दोनों समझ जाते हैं। वही ध्रुव, मिस अवी आपने द शिनिंग स्टार मूवी में काम किया है। मैंने आपकी एक्टिंग देखी है, आप तो प्रोफेशनल की तरफ एक्टिंग करती है। अवी मुस्कुराते हुए, आपने वो मूवी देखी है बट मैंने उसमें इतनी भी अच्छी एक्टिंग नहीं की। ध्रुव, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर मुझे आपके साथ मूवी करने का मौका मिली मैं जरूर करना चाहूंगा। वही अवी को ध्रुव से मुस्कुराते हुए बात करता देख जलपान रहा था। अक्षत मन में, देखो कैसे ध्रुव से मुस्कुरा कर बातें कर रही है, जब मैं इससे बातें करता हूं तो हमसे मुझे खा जाने वाली नजरों से देखती रहती है। मुझमें क्या कांटे लगे हुए हैं। वही प्रशांत और दिशा वहां से उठकर चले गए थे। वो दोनों अवी के टेंट के पास जाते हैं। सभी के टेंट के ऊपर नो लगे हुए थे। प्रशांत और दिशा अवी के टेंट का नो बदल देते हैं। दिशा ऑल द बेस्ट कहकर वहां से चली जाती है। प्रशांत, आज रात तुम मेरी बाहों में होगी। वह उस टेंट के अंदर चला जाता है। वही ध्रुव भी वहां से अपने टेंट में चले जाते हैं। काजल, अभी और अक्षत ही वहां बचे थे। दिशा काजल को साइड में बुलाती है। वह उससे कहती है, तुम अपने के टेंट में जाकर मिस्टर अक्षत का इंतजार करो, प्रशांत अभी को संभाल लेगा। काजल और दिशा वहां से चले जाते हैं। काजल अपने टेंट में अक्षत का इंतजार करने लगती है।
वही अवी और अक्षत एक दूसरे को देख मुस्कराते हैं। अवी अक्षत से जो मैंने आपको मंगवाने के लिए कहा था वो आ गया क्या? अक्षत सब डन है। बस हमें अपना प्लेन एक्सक्यूट करना है। अक्षत और अवी वहां से मुस्कराते हुए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद काजल अक्षत का इंतजार करते थक गई थी, पर अक्षत अभी तक वहां नहीं आया था। तभी उसे किसी के चीखने की आवाज आती है। वह चीखने की आवाज सुन मुस्कुराने लगती है। सभी उस टेंट के पास पहुंच जाते हैं जहां से चीखने की आवाज आ रही थी। काजल भी वहां पहुंच जाती है। वही अक्षत जी से अवी के मन की बात सुनाई दे रही थी। वह प्रशांत अवी मन में प्रशांत। च 14 काजल फिर से बच गई। अब तक थोड़ी देर बाद काजल अक्षत का इंतजार करते थक गई थी, पर अक्षत अभी तक वहां नहीं आया था। तभी उसे किसी के चीखने की आवाज आती है। वह चीखने की आवाज सुन मुस्कुराने लगती है। सभी उस टेंट के पास पहुंच जाते हैं जहां से चीखने की आवाज आ रही थी। काजल भी वहां पहुंच जाती है। अब आगे काजल इनोसेंट बनते हुए क्या हो रहा है यहाँ? दिशा कोई रात का मजा ले रहा है। काजल मतलब दिशा तुम ही देख लो। इतना कह वह मुस्कुराने लगती है। वही सामने टेंट पूरा हिल रहा था। किसी लड़के की अंदर से चीखने की आवाज आ रही थी। काजल ऐसा घिनौना काम कौन कर सकता है? उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्या? दिशा हम सब यहाँ हैं, बस मिस अविका यहाँ नहीं है। काजल मन ही मन मुस्कुराने लगती है। फिर वह नाटक करते हुए कहती ही, अभी ये लाइव शो है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मानती ही तुम मर्द के बगैर नहीं रह सकती, बट जब तक तुम यहाँ हो तब तक अपने आप को कंट्रोल करके रखो। ये सब वह जोर जोर से टेंट की तरफ देख कह रही थी। वही सब अब अवी के बारे में बात करने लगते हैं। वही कंट्रोल रूम में एक लड़का अपने बॉस से, जो कंट्रोल रूम कानवा नागेर था, उससे बॉस हमें ये लाइव टेलीकास्ट रोकना चाहिए। उस लड़के का बॉस जो हो रहा है होने दो, इससे शो की टीआरपी बढ़ेगी। लड़का सर हमें लिव स्टॉप करना चाहिए। वहां जाकर चेक करना चाहिए क्या हो रहा है। शायद कोई खतरे में भी हो सकता है। उस लड़के का बॉस तुम अपने काम पर ध्यान दो, तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। वही सेट पर काजल अवी मैंने कहा बाहर आओ। वही ये सब लिवर टेलीकास्ट हो रहा था। जनता अवी को बहुत बुरा भला कह रही थी। तभी काजल के पीछे से आवाज आती है, क्या तुम मुझे बुला रही थी? सभी उस आवाज को पहचान जाते हैं। वही अवी को अपने पीछे देख काजल चौंक जाती है। अवी के साथ अक्षत भी था। सेम रिएक्शन दिशा के भी थे। दिशा अवी से तुम यहाँ क्या कर रही हो? अवी एक आईब्राव ऊपर करते हुए, तुम मुझे यहाँ देख चौंक क्यों गई? क्या मुझे कहीं और होना चाहिए था? दिशा नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। वही अवी की नजर टेंट पर जाती है। अवी अक्षत की तरफ एक आंख मारती है, फिर अपने मुंह पर हाथ रख एक्टिंग करते हुए कहती है, ओए ये क्या हो रहा है यहाँ? वह काजल और दिशा की पफ देखते हुए, हरी अप एंड ओपन इट। वही काजल और दिशा मन में, अगर ये यहाँ है तो प्रशांत के साथ अंदर कौन है? तभी प्रशांत की चीख सुनाई देती है। दिशा बाहर से टेंट ओपन करती है। प्रशांत अपना प्राइवेट पार्ट पकड़ते हुए चिल्लाते हुए बाहर आता है। वह चिल्ला रहा था, मुझे स्नेक ने काट लिया। तभी कंट्रोल रूम से उस लड़के का बॉस, जल्दी डॉक्टर को कॉल करो। वही अक्षत और अवी मन ही मन मुस्करा रहे थे। सबसे ज्यादा उन्हें इस बात पर हंसी आ रही थी, स्नेक ने प्रशांत के प्राइवेट पार्ट को काटा। अवी मन में, ये तो शुरुआत है, आगे देखते जाओ तुम्हारा हाल क्या करती हूँ। थोड़ी देर में वहां डॉक्टर की टीम भी आ जाती है। वह अपना प्राइवेट पार्ट अभी भी पके हुए था। अभी तो प्रशांत को देख मुस्कुराए जा रही थी। अक्षत उसकी आंखों पर हाथ रखते हुए कहता है, उसे देखना बंद करो। अभी अरे यार, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। अक्षत की आंखें छोटी हो जाती है उसकी बात सुनकर। अभी उसका हाथ अपनी आंखों से हटाने की कोशिश करती है। अभी हटो, मुझे देखना है। अक्षत अवी को बाहों में देखते हुए, उसे देखना बंद करो। तुम मेरे अलावा किसी के प्राइवेट पार्ट को नहीं देख सकती। तुम्हें देखना है तो मेरा देखो। अवी अक्षत की बात का मतलब समझ ब्लैंक हो जाती है। अक्षत उसकी आंखें से हाथ हटा देता है। वह अब उसकी आंखों में देख रहा था। अवी अपने होस्ट में आते हुए, तुम कितने बेशरम हो। वैसे बहुत गंदा जोक था। अक्षत मैं मजाक नहीं कर रहा।
ये ऑफर सिर्फ तुम्हारे लिए है और हमेशा रहेगा। जब तुम चाहो मुझे और मेरे मिनी कपूर को देख सकती हो। हम दोनों तुम्हारे हैं। अवी तुम वह कुछ कहती उससे पहले काजल अवी को अक्षत से दूर करती है। अवी पर इल्जाम लगाते हुए कहती है, अवी तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? तुम्हारी वजह से प्रशांत की ये हालत हो गई है। अवी मेरा प्रशांत की इस हालत से क्या लेना देना? तभी सभी को डॉक्टर की बातें सुनाई देती है। अब सबका ध्यान डॉक्टर की बातों पर था। डॉक्टर हमने अपनी पूरी कोशिश की, हमें ये कहने में अफसोस हो रहा है कि आप अब कभी बाप नहीं बन सकते। अब आपको अपना ध्यान रखना होगा। सभी को ये सुनकर प्रशांत के लिए बुरा लग रहा होता है। प्रशांत तो सदमे में जा चुका था। वह खड़ा होकर अवी के पास जाकर उसे मारने को होता है। वह अवी को कुछ कर पाता, अक्षत उसे दूर धकेल देता है। प्रशांत जो काफी गुस्से में था वह अवी पर चिल्लाते हुए कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अवी मेरी वजह से कैसे? प्रशांत तुमने ही मुझे एमएसजी करके अपने टेंट में आने के लिए कहा था। जैसे ही मैं तुम्हारे टेंट में आया वहां मुझे जहरीले सांप ने काट लिया। तुम मुझे एमएसजी करके न बुलाती तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। काजल अवी से, अवी तुम उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? देखो उसके साथ अब कितना बुरा हो गया। दिशा भी अवी पर चिल्लाते हुए, तुम बहुत बेरहम हो। अवी अपनी तरफ अंगुली करते हुए, मैंने तुम्हें एमएसजीजी किया था। प्रशांत हाँ, शायद तुम मुझे पसंद करती होगी। अवी क्या तुम पागल हो गए हो? कभी तुमने अपना चेहरा शीशे में देखा है? मैं तुम्हें पसंद क्यों करूंगी और तुम्हें मैसेज करके अपने टेंट में बुलाऊंगी। मेरे इतने भी दिन भूरे नहीं आए जो तुम जैसे शुअर सी शक्ल के को मैं पसंद करूं। अक्षत को अवी की बातों पर हंसी आ रही थी। वह सभी मुंह छुपा कर हंस रहे थे। प्रशांत अपनी बकवास बंद करो। अवी मैंने तुम्हें एमएसजी किया था तो वो एमएसजी दिखाओ। प्रशांत मेरा फोन कहीं खो गया। अवी वैसे तुम्हारी ये बात मानी। ये बताओ तुम इस टेंट में क्या कर रहे थे? तुमने कहा मैंने तुम्हें अपने टेंट में बुलाया था, पर ये टेंट तो मेरा नहीं है। दिशा 5 नो वाला टेंट तुम्हारा ही तो है। ध्यान से देखो ये टेंट तुम्हारा ही, इस पर 5 नो डला हुआ है। ये तुम्हारा टेंट नहीं है, फिर किसका है? काजल अवी से, अवी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अब तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकती। अक्षत अवी क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी जब उसने कुछ किया ही नहीं है? वैसे भी ये टेंट अवी और मेरा नहीं है। हमारे टेंट पर अवी ने ड्राइंग की हुई थी। वह अपना फोन निकाल सबको अवी की बनाई हुई टेंट पर पेंटिंग दिखाने लगता है जिसकी उसने फोटो ली थी। वही काजल और दिशा को डर लगने लगता है। अक्षत इसका मतलब किसी ने हमारे टेंट के नो चेंज किए हैं और अवी को फंसाने की कोशिश की है। कोई है जो अवी को बदनाम करना चाहता है। अक्षत काजल की तरफ देखते हुए, या यूं कहें उस शख्स को अवी से नफरत है। प्रशांत अक्षत से, तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम अवी को बचाना चाहते हो इसलिए ये सब बोल रहे हो। मैं बेगुनाह हूं, तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। दिशा ये फोटो एडिट भी हो सकती है। तुमने अवी को बचाने के लिए ये फोटो एडिट की होगी। अवी मन में, यहाँ पीछे वाली जगह के आसपास कोई कैमरा नहीं है। अगर होता तो हम ये प्रूव कर सकते थे किसी ने हमारे टेंट का नो चेंज किया है। अक्षत ने उसके मन की बात सुन ली। तभी उसकी नज़र सुमित पर जाती है। वह सुमित से उसका फोन छीन लेता है। सुमित हे मेरा फोन वापस करो। अक्षत ये जब से शो में आया है ब्लॉगिंग कर रहा है, जरूर इसमें कुछ मिल सकता है। अक्षत फोन को अवी को पकड़ाते हुए, तुम्हें इसमें सबूत मिल सकता है। अवी फोन ऑन करती है। वॉलपेपर पर काजल की बोल्ड फोटो लगी हुई थी। अवी सुमित की तरफ देखते हुए, ये तुम्हें काजल की फोटो क्यों लगा रखी है? सुमित वह मैं मिस काजल को पसंद करता हूं। अवी सुमित को फोन ऑन करके सारी वीडियो चेक करने लगती है। सारी वीडियोस काजल की ही थी। फिर अवी को एक लास्ट वीडियो दिखती है जिसमें सुमित ब्लॉगिंग कर रहा था। वट उसके पीछे प्रशांत और दिशा टेंट का नो चेंज करते हुए नजर आ रहे थे। अवी मुस्कुराते हुए सभी को बोर वीडियो दिखाती है। अब खुद ही देख लो किसने टेंट नो चेंज किए हैं और किसकी गलती है। काजल सांप टेंट में कैसे आया? अक्षत ये जंगल एरिया है।
सांप का इधर उधर रहना आम बात है। अक्षत कॉल करके पुलिस को बुलाने के लिए कहता है। प्रशांत अक्षत को धमकाते हुए कहता है, अगर तुमने पुलिस बुलाई मैं अविका को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह अवि पर हमला करने को होता है। उससे पहले ही अक्षत उसके प्राइवेट पार्ट पर जोरदार लात मारता है। वही वह अपना प्राइवेट पार्ट पकड़ ले जाता है और दर्द के मारे चीखने लगता है। दिशा, मैंने माना हमने गलत किया है, पर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो नहीं? फिर इसे जेल क्यों भेज रही हो? अभी इसने मुझे इंटेंसिटी हार्म करने की कोशिश की है। इसे तो जेल जाना ही होगा और साथ ही साथ तुम्हें भी। दिशा, अभी से माफी मांगते हुए प्लीज हमें माफ कर दो। अगर तुम हमें जेल भेज दोगी तो हमारा करियर शुरू होने से पहले ही खराब हो जाएगा। अभी ये सब तुम्हें गलत करने से पहले सोचना चाहिए था। वह अपना फोन निकालती है और पुलिस को कॉल लगा देती है। हील, मैं मिस अविका सिंघानिया बोल रही हूँ। मैं डीएस कंपनी की तरफ से हो रहे रियलिटी शिव से बोल रही हूँ। यहाँ मुझे 2 लोगों ने मारने की कोशिश की है, आप जल्दी से वहां आ जाए। कुछ देर में वहां पुलिस भी आ जाती है। इंस्पेक्टर, हमें यहाँ से किसने कॉल किया था? अभी आगे आते हुए, हेलो इंस्पेक्टर, मैंने ही आपको कॉल किया था। यहाँ मुझे ही हैरेस करने की कोशिश की गई है। दिशा और प्रशांत की तरफ अंगुली करते हुए, ये सब इन दोनों किया है। दिशा सारा इल्जाम प्रशांत पर डालते हुए, सर मैंने कुछ नहीं किया। ये सब प्रशांत की तरफ अंगुली करते हुए, इसने ही किया है। ये ही मिस अविका के साथ एक रात बिताना चाहता था। प्रशांत, दिशा क्या बकवास कर रही हो, ये सब तुम दोनों का प्लान था। अभी इंस्पेक्टर से सुमित के फोन की तरफ इशारा करते हुए, सारे सबूत इस फोन में है और इनके साथ एक और जन शामिल था। वही सुमित अपने फोन को फैंक पैरों से तोड़ देता है। वही काजल ये सब देख मुस्कुराने लगती है। वह मन में थोड़ी देर पहले का सीन सोचने लगती है। थोड़ी देर पहले जब अवि और अक्षत इंस्पेक्टर से बात कर रहे थे, सुमित काजल को धमका रहा था, इस फोन में तुम तीनों की बातें भी रिकॉर्ड है, तुम कहो तो मैं ये सबूत पुलिस को नहीं दूंगा, बट इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। काजल, क्या चाहिए तुम्हें? सुमित, तुम। काजल, ओ, अगर किसी तरह तुम इन सबूत को खत्म कर दोगे तो मैं तुम्हें अपने आप को सौंप दूंगी। सुमित, सबूत खत्म करने पर मुझे जेल हो सकती है। काजल, तुम्हें मैं अपने कनेक्शन से बेल करा लूंगी। जेल के बाद हर रातें मेरी तुम्हारी होगी। सुमित, डील। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं पुलिस को तुम्हारा नाम बता दूंगा। काजल, डील। प्रेजेंट टाइम। पुलिस प्रशांत, दिशा और सुमित को अरेस्ट कर ले जाती है। वही काजल का प्लेन फिर से बर्बाद हो गया। 15 अविका ने सिखाया दिशा को सबक। अब तक थोड़ी देर पहले जब अवि और अक्षत इंस्पेक्टर से बात कर रहे थे, सुमित काजल को धमका रहा था, इस फोन में तुम तीनों की बातें भी रिकॉर्ड है, तुम कहो तो मैं ये सबूत पुलिस को नहीं दूंगा, बट इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। काजल, क्या चाहिए तुम्हें? सुमित, तुम। काजल, ओ, अगर किसी तरह तुम इन सबूत को खत्म कर दोगे तो मैं तुम्हें अपने आप को सौंप दूंगी। सुमित, सबूत खत्म करने पर मुझे जेल हो सकती है। काजल, तुम्हें मैं अपने कनेक्शन से बेल करा लूंगी। जेल के बाद हर रातें मेरी तुम्हारी होगी। सुमित, डील। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं पुलिस को तुम्हारा नाम बता दूंगा। काजल, डील। प्रेजेंट टाइम। पुलिस प्रशांत, दिशा और सुमित को अरेस्ट कर ले जाती है। वही काजल का प्लेन फिर से बर्बाद हो गया। अब आगे जितेंद्र वहां आता है। वह सबसे कहता है, सॉरी एवरीवन, there was a little accident just now. The production team is already cooperating with the police investigation. We will provide everyone with a result as soon as possible. Today's recording of the show will stop here, because there were snakes and insects appearing just now. Considering everyone's safety, we'll arrange for everyone to the hotel. Now, I redistribute the room cards. Those cards no, same, they share a same room. सॉरी एवरीवन, अभी एक छोटी दुर्घटना हुई है। प्रोडक्शन टीम पहले से ही पुलिस जांच में सहयोग कर रही है। हम जल्द से जल्द सभी को परिणाम प्रदान करेंगे। आज के शो की रिकॉर्डिंग यहीं रुक दी गई है, क्योंकि अभी सांप और कीड़े दिखाई दिए थे। सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने सभी के लिए होटल की व्यवस्था की है।
अब मैं आप सबको कमरे के कार्ड्स बांटूंगा जिसके सेम कार्ड नो होंगे, वो एक ही रूम में रहेंगे। कोष्टक अभी मन में, ये अच्छा हुआ, अब मुझे मिस्टर कपूर के साथ रूम शेयर नहीं करना पड़ेगा। अक्षत जो उसके मन की बात सुन पा रहा था, वह आंखें छोटी करके अभी को देख रहा था। वह मन में कहता है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है जो ये मुझसे दूर भागती रहती है। चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। वही अभी मन में, काश मेरा पार्टनर इस बार कोई लड़की बन जाए काजल को छोड़कर। तभी उसकी नज़र ध्रुव पर चली जाती है। वह उससे कहता है, वैसे इस बार मेरे पार्टनर मिस्टर ध्रुव होंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वही अक्षत अभी की मन सुनकर ध्रुव को घूर कर देख रहा था। वही ध्रुव को अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस होती है। वह उस तरफ देखता जहां अक्षत उसे ही खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। ध्रुव मन में, ये अक्षत मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा है? वह अक्षत से अपनी नज़र हटा लेता है, क्योंकि उसे अक्षत को देख डर लग रहा था। जितेंद्र कार्ड्स नो डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है। सबसे पहले वह डॉली, कोमल, नीतीश को कार्ड्स दो देता है। अब वह काजल के पास जाता है। काजल उसको कुछ इशारा करती है। वह उससे इशारे से कहती है, मेरा रूम पार्टनर वाला कार्ड्स अक्षत को देना। जितेंद्र औक इशारा करता है। जितेंद्र अब अवी के पास जाता है। वह अवी को कार्ड दे देता है। वही अक्षत चुपके से अवी के कार्ड का नो देख लेता है। जितेंद्र उसे काजल के कार्ड्स नो वाला कार्ड दे रहा होता है। वही उसके हाथ में अवी के कार्ड नो वाला सेम कार्ड उसके हाथ में था। अक्षत जितेंद्र के हाथ से अवी के कार्ड वाला नो छीनने की कोशिश करने लगता है। जितेंद्र उसे बहुत रोकता है, पर अक्षत उससे कार्ड छीन लेता है। वाकई के कार्ड वह ध्रुव को दे देता है। जितेंद्र जिन जिन के सेम नो वाले कार्ड्स हैं वह एक ही रूम में रहेंगे। डॉली और कोमल एक ही रूम में थे, नीतीश अलग रूम में, काजल और ध्रुव एक रूम में, वह अभी और अक्षत एक रूम में। अक्षत, वाओ एम जविका, आप फिर से मेरी पार्टनर बन गई। हम एक ही रूम में हैं। लगता है भगवान हमें कुछ इशारा दे रहे हैं। अभी वह अपने दांत दिखा देती है। वही काजल फिर से अभी और अक्षत को पार्टनर बनता देख जल भून जाती है। जितेंद्र सभी अपने रूम्स में जा सकते हैं। अभी और अक्षत अपने रूम्स की तरफ जा ही रहे थे। अभी का ध्यान कहीं और था। वह गिरने वाली ही होती है। अक्षत अभी को अपनी तरफ खींच लेता है। वह उसके सीने से जा टकराती है। वह सर उठाकर अक्षत को देखने लगती है। वह उसकी काली गहरी आंखों में खोसी जाती है। वह अक्षत की आंखों में इस कदर खुई हुई थी कि वह उसे किस करने के लिए उसके होठों के करीब बढ़ रही थी। अब उन दोनों के होठों में 1 इंच का ही फासला रह गया था। तभी अभी अपने होश में आ जाती है। वह अपना सर हिलाते हुए मन कहती है, मैं इसे किस करने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ। वह अक्षत को कोसते हुए कहती है, ये इतना हैंडसम क्यों है, खासकर इसकी आंखें जिन्हें देख मैं सब भूल जाती हूँ। फिर वह अपने आप को कोसते हुए कहती है, अभी तुझे इसके बहकावे में नहीं आना है। ये सिर्फ और सिर्फ काजल से प्यार करता है। वह अक्षत को धक्का देकर जाने लगती है। वही अक्षत जिसने अभी के मन की बात सुन ली थी, वह कंफ्यूज हो जाता है। वह अपने मन में, अभी को ऐसा क्यों लगता है मैं उस चुड़ैल को पसंद करता हूँ। मैं उस चुड़ैल को क्यों पसंद करूंगा। अभी जा ही रही थी, तभी उसको दिशा की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती। दिशा, अभी का सिंघानिया, तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा करियर खत्म हो गया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह भागते हुए अभी के पास आती है। वही अभी को भी गुस्सा आ जाता है, पर अक्षत उसके सामने खड़ा था। वह अक्षत को साइड कर देती है। वह भी अब दिशा को नहीं छोड़ने वाली थी। दिशा उसको छू पाती उससे पहले ही अभी दिशा के बाल पकड़ लेती है। उसने बुरी तरह दिशा के बाल पकड़ रखे थे। दिशा अभी से छूटने की कोशिश कर रही थी। वही कंट्रोल रूम में उस लड़के का बॉस उससे कहता है, जल्दी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। वह लड़का, पर सर, उसका बॉस जितना कहा है उतना करो, हमें बस ट्रप से मतलब है। लाइव रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। वही सेट पर काजल अभी और दिशा का जगह देख खुश हो जाती है।
वह दिशा की हेल्प करने के लिए अवी को पीछे से पकड़ लेती है। वह अवी से कहती है, अवी, मैं जानती हूं तुम घर पर भी ऐसी ही लगती रहती हो। व्हाट, ये हमारा घर नहीं है। दिशा को छोड़ दो, ये लाइव शो है। मॉम एंड डैड ये सब देखेंगे तो काफी एब्रेस हो जाएंगे। वही अवी दिशा को बिल्कुल छोड़ नहीं रही थी। अवी जोरों का धक्का काजल को दे देती है। वह जमीन पर जा गिरती है। वही वह दिशा को काफी जोर से बाल पका उसके कई चांटा मारती है और एक पंच उसके गाल पर, फिर उसे एक किक करती है। दिशा जमीन पर गिर जाती है। वही अभी फिर से दिशा को पिटने के लिए जाने लगती है। तभी अक्षत उसे पकड़ लेता है। वह उससे छूटने की कोशिश करती है। अक्षत, मुझे छोड़ो, मैं इसे जिंदा न छोड़ूंगा। तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है। दिशा पुलिस वालों की गिरफ्त से भाग आई थी। अक्षत, मेरी शेरनी, रुक जाओ, उसे पुलिस संभाल लेगी। अभी भी उससे छूटने की कोशिश कर रही थी। अक्षत अवी को अपने कंधों पर उठा वहां से ले जाता है। अवी उसे नीचे उतारने को कहती है। वह उसे उतारता नहीं है। वही पुलिस फिर से दिशा को अरेस्ट कर ले जाती है। वही काजल पैर पटकते रह जाती है। वह अपने कमरे में चली जाती है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।